तो आप लोग ये वाला डिज़ाइन ज़रूर इस ईद पे बनाइएगा क्योंकि आजकल इसका बहुत ट्रेंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं आपका अपना सिलाई वाला चैनल, जहाँ पर आपको हर नई आने वाली जो भी ट्रेंडी चीज़ होती है सिखाई जाती है, सिलाई कटाई में दोनों में। और इसके अलावा सिलाई के कोर्सेज़ भी यहाँ पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आज आपको सिखाने वाली हूँ जो वो है जी एक ट्रेंडी शलवार, जिसको फर्शी शलवार कहा जाता है। इसका आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है और मेरे पास बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये मैं शेयर करूँ ताकि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ईद पे ये बना सकती हैं, अपने लिए ये डिज़ाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो कपड़ा है वो 2.5 मीटर का कपड़ा मैंने लिया है और इसका जो अर्ज है, जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने बर वाला कपड़ा लेना है, ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा ले लेना है इस शलवार के लिए। तो जो शलवार की लंबाई है वो है जी तैयार 38 इंच है। तो हमने इसको 2 इंच एक्स्ट्रा करके रखना होता है इस शलवार को, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 40 इंच तक इसका साइज़ रख लिया है। आप चाहें तो 41 भी रख सकती हैं, मतलब 2 से 3 इंच बढ़ा लीजिए इस शलवार को। उसके बाद आसन जो है वो आपका जो भी साइज़ है वो रख लीजिए। उसके बाद चौड़ाई जो है जितनी भी ज़्यादा होगी वो इस शलवार पे अच्छी लगती है। पांचा जो है 10 इंच तक मैंने लिया है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा भी पांचा 14 इंच तक जा रहा है। तो ये मैंने नॉर्मल एक रख लिया है साइज़ 10 इंच का। बाकी ये 40 और 7 वाले जो फार्मूलाज़ हैं बेल्ट और साइज़ का, ये मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप इस कपड़े की लेंथ चेक करिए, ये है जी 36 इंच और ये बंद साइड मैंने अपनी तरफ की हुई है। तो 36 इंच मैंने इस कपड़े की लेंथ रखी है। बेल्ट मैंने निकाल ली थी, वो मैं बताना भूल गई, आपको दिखाना भूल गई, आगे चल के आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पांचे का मैं नीचे से साइज़ ले रही हूँ। पांचा हमने 10 इंच तक तैयार रखना है, तो 11 इंच मैंने एक्स्ट्रा करके 1 इंच रख लिया है। अब ये देखें इसके ऑपोजिट साइड पे हमने आसन का साइज़ लेना है, ये खुली साइड की तरफ, ठीक है। बंद साइड की तरफ पांचे हमने ले लिए हैं। अब यहाँ पे खुली साइड जो दूसरी अपोजिट साइड आ रही है वहाँ पे हमने आसन ले लेना है। आसन टोटल 15 था, तो यहाँ पे 11 इंच मैंने इधर नीचे की तरफ ले लिया है, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर नीचे और 10 इंच हमारा इधर से तैयार होगा, बाकी जो है बेल्ट की तरफ निकलेगा। आप फ़िलहाल इसको समझ लीजिए। और पांचा अपने बंद साइड की तरफ ही रखना है। अब यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा है आप जोड़ डाल के भी चौड़ाई ज़्यादा कर सकती हैं, जो कम अर्ज वाला कपड़ा होता है उसकी। अच्छा जी, उसके बाद ये बेल्ट का कपड़ा जो मैंने पहले ही निकाल लिया था ये मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे ये देखिए 2 इंच फोल्डिंग हो जाएगी हमारी, ये देखिए इस तरह से नेफे के लिए। और बाकी हमारी 5 इंच की टोटल बेल्ट तैयार होगी। तो टोटल यहाँ पे मैं 7 इंच बेल्ट का ले रही हूँ, यानी सिलाइयाँ और जो नेफे का मार्जिन है वो निकाल के। तो हमारा 7 इंच की ये बेल्ट की लंबाई हो जाएगी। जो चौड़ाई है वो 25 से 27 इंच तक रखी है। उसके बाद सेंटर से भी हमने काट लेना है। तो बेल्ट का आपने इस तरह से साइज़ ले लेना है। अब यहाँ पे बेल्ट को कैसे स्टिच करना है ये भी आप देख लीजिए। दोनों साइड्स को पहले आप स्टिच कर लीजिए, उसके बाद ऊपर आपने नेफा तैयार कर लेना है। देखें इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई हमारी आ जाएगी। और यहाँ पे हमने बेल्ट तैयार कर ली है। ये देखिए ऊपर नेफा हमने बना लिया, 2 इंच का जो मोड़ना था। और उसके बाद हमारी टोटल ये जो बेल्ट तैयार हुई है 5 इंच की तैयार हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये जो नीचे वाला मैंने आपको कटिंग करके बताया था घेर वाला जो कपड़ा है, उसको हमने अब दोनों साइड्स की तरफ सिलाई लगा लेनी है। देखें इस तरह से, ये देखें आसन की जो सिलाइयाँ हैं वो लग चुकी हैं। ये सेंटर में आप देख लीजिए। अब इसकी प्लेट्स कैसे डालनी है उसको भी आप थोड़ा सा समझिए, बल्कि ज़्यादा अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे जो मेन चीज़ है ना वो यही समझने वाली है कि प्लेट्स को हमने कैसे डालना है। तो ये देखिए सेंटर में बिल्कुल मैंने कट लगा लिया है, ठीक है। जो साइड की तरफ हमारी क्रीज बनी होती है वहाँ पे, और कट लगाने के बाद 2 इंच का मैंने निशान लगाया है, फिर उसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है। 2 इंच की तरफ फोल्ड कर लिया है मैंने। अब ये देखें नीचे वाला कपड़ा आपने छोड़ देना है, उसको नहीं उठाना, ऊपर वाले तीनों को उठा लेना है। ये देखिए नीचे वाले को वहीं पे रहने दें क्योंकि उसको हमने साथ नहीं मिलाना। ऊपर वाले तीनों को ऐसे फोल्ड कीजिए और वहाँ पे पिन वगैरह लगा के इसको सेट कर लें, ठीक है। अब दूसरी साइड पे भी आ जाएं। ये देखिए क्लोज से आप सेंटर पे बिल्कुल मैंने कट लगाया हुआ है, फिर 2 इंच का मार्क करके वहाँ पे मैंने फोल्डिंग कर ली है। और नीचे वाले कपड़े को आपने नहीं उठाना, बाकी तीनों को ऊपर उठाइए और इस तरह से कॉमन पिन लगा के सेट कर लें कपड़े को। देखें इस तरह से। उसके बाद आपने 1 इंच का मार्क करना है,
इस तरह से, और फिर 3-3 इंच का मार्क करते जाना है, ये इस तरह से, ठीक है। तो टोटली अगर इतना आपका घेर आ रहा है जितना मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, तो आप 5 आपकी प्लेट्स 5 से 6 डलेंगी। ये देखें, इस तरह से आपने प्लेट्स को डालते जाना है और दूसरी तरफ भी निशान लगा लीजिए। सबसे पहले आप मार्किंग वाला काम कर लें और बाकी इस तरह से आपने प्लेट्स को डाल लेना है। जब आप मशीन पे बैठेंगी तो आप ये प्लेट्स सबसे पहले डाल लीजिए, ये वाली। उसके बाद आपने इसको स्टिच कर लेना है। जो प्लेट्स हमने सेट की थी, पिन उतार लीजिए और उसके बाद जैसे प्लेट्स का बताया है डाल लीजिए। एक साइड की डाल के दूसरी साइड की जो है वो भी डाल लीजिए। ये देखें, इस तरह से दूसरी साइड की जो है वो अपोजिट साइड पे होंगी, ठीक है। सारी आसन की तरफ प्लेट्स आनी चाहिए। ये देखें, कुछ लेफ़्ट की तरफ हैं, कुछ राइट की तरफ, लेकिन आसन की तरफ आ रही हैं। अब बेल्ट के साथ अटैच करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि यहाँ पे आपने इस स्टेज पे देख लेना है कि आपका जो कपड़ा बच रहा है या उस पर एक्स्ट्रा प्लेट्स डाल लीजिए, या फिर अगर पूरा हो रहा है तो ठीक है। तो इसको हमने कैसे चेक करना है ये देख लीजिए। ये देखें, बिल्कुल सेंटर पे मैंने रखा हुआ है, ऊपर जो बेल्ट है उसको सेंटर पे रखा हुआ है। फिर आगे 2 इंच का मैंने देखें इस तरह से निशान लगा लिया है। दोनों साइड्स पे आपने ये काम करना है। फिर उसके बाद जो हमने प्लेट्स डाली थी, जहाँ से प्लेट स्टार्ट हो रही है उसको 2 इंच के ऊपर बिल्कुल रखें और फिर आगे सारी जो प्लेट्स डली हुई हैं उनको आगे तक ले जाएं और देखें सिलाई आपके आसन के साथ मैच हो रही है। जो प्लेट वाली बेल्ट वाली है, सिलाइयाँ आपस में मैच हो रही हैं तो ठीक है। नहीं हो रही, एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो मज़ीद आपको प्लेट्स डालनी होगी। तो मेरी अभी 2 प्लेट्स मज़ीद डलनी है, ठीक है। ये देखें, एक्स्ट्रा आ रहा है तो दूसरी तरफ भी मैं 2 डालूंगी तो तब जाके ये पूरा होना है। तो मज़ीद डाल के फिर बेल्ट को अटैच करते हैं। तो ये देखिए, 2 इंच का जो मैंने निशान लगाया था, मज़ीद मैंने प्लेट्स भी डाल ली हैं। अब यहाँ पे हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। ये देखें, इस तरह से 2 इंच का जहाँ से स्टार्ट किया है हमने मार्क लगाया है 2 इंच पे, उसको प्लेट के बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर से स्टार्ट लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने फ्रंट की तरफ जो प्लेट्स आ रही हैं उन सबको बेल्ट के साथ अटैच कर लेना है। अभी बैक साइड को आपने नहीं करना, सिर्फ फ्रंट को अटैच करना है। ये देखें, फ्रंट की सारी प्लेट्स हमने इस तरह से अटैच कर ली हैं बेल्ट के साथ। अब बैक साइड की तरफ जितना भी कपड़ा आपका बच रहा है उसको सेंटर में ले आइए और सेंटर में प्लेट्स आप डाल लें जैसे फ्रंट की तरफ डाली हैं। बिल्कुल बैक की तरफ आपने प्लेट्स डाल लेनी है। ये देखें, सेंटर से आपने दोनों को पकड़ लेना है, आसन जहाँ पे है सिलाइयाँ, और फिर उसके बाद जो इधर की तरफ कपड़ा बच रहा है उधर भी प्लेट्स डाल लीजिए और दूसरी तरफ जो कपड़ा आ रहा है उधर भी प्लेट्स जितनी भी आपकी आ रही हैं इक्वल करके दोनों साइड्स पे डाल लीजिए। और इनका भी डायरेक्शन सिलाइयों की तरफ, आसन की तरफ होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से आसन की तरफ डायरेक्शन आ रही है इन प्लेट्स की। और देखें, फ्रंट की तरफ भी आप लोग चेक कर लीजिए, इस तरह से अटैच हो गई हैं। अब नीचे पांचे की तरफ आ जाते हैं। तो पांचा हमने जैसे तैयार करना है आपको समझा देती हूँ। पहले तो उल्टी साइड आपने कर लेनी है। ये देखिए, उल्टी साइड मैंने रखी हुई है शलवार की। अब आपने साइज़ कैसे लेना है पांचे का, ये देखें, नीचे जो आ रही है सिलाई किनारा आ रहा है वहाँ से आपने साइज़ नहीं लेना, ऊपर की तरफ चले जाएं क्योंकि चौड़ाई पांचे की ज़्यादा होती है तो हमने ऊपर की तरफ से साइज़ लेना है। ये आपको बाद में समझ आएगी। ये देखिए, 5 इंच का मैं ले रही हूँ पांचा। आप साइज़ कम करना चाहती हैं तो कम कर लीजिए। जहाँ पे आपका साइज़ एंड हो रहा है, 4 है या 5 है, वहाँ से आपने लंबाई का साइज़ लेना है। देखें, 28 इंच आ रहा है और नीचे की तरफ 22 इंच आ रहा है, तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है अगर आप नीचे से साइज़ करते हैं। ये देखें, इस तरह से जब मोड़ेंगी तो नीचे वाला कपड़ा कम और ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो आपने ऊपर से साइज़ लेना है जितना आपका पांचा आ रहा है वहाँ तक। 5 इंच का तो 5 इंच के सामने जितनी भी लेंथ आ रही थी उस हिसाब से मैंने पांचे का साइज़ ले लिया है लंबाई में। ये देखें, इस तरह से पांचे का 5 इंच चौड़ाई रखी है और लंबाई आपको बताई है जितनी भी ऊपर की तरफ आ रही थी। अब इसको हमने इस तरह से अटैच कर लेना है शलवार के ऊपर। याद रखिए, क्योंकि शलवार के ऊपर अगर आप बुकरम अटैच करती हैं तो जो सिलाइयाँ हम लगाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा सफाई से लगेंगी, तो इसलिए इस तरह से अटैच कर लीजिए। अब नीचे हमने कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है
और कपड़ा आपका ज़्यादा होना चाहिए पाइंचे का नीचे की तरफ। चौड़ाई में 5 पाइंचा है तो आप 6 से 6.5 ले लीजिए, और लंबाई की तरफ आपका इतना एक्स्ट्रा हो कि ऊपर वाली साइड से ये देखें एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि ऊपर जब आप कटिंग करें और सिलाइयाँ लगाएं तो कम ना हो। अब उसके बाद हमने सिलाई लगा के अटैच कर लेना है कपड़े को, और इस तरह से प्रेस भी कर लीजिए। प्रेस करने से कपड़े में बहुत ही ज़्यादा सफाई आती है। उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ मोड़ना है जो लगाया है उसको इस तरह से मोड़ लीजिए। ये देखें बुकरम के साथ साथ जितना आ रहा है मोड़ के, और उसको भी प्रेस कर लें। उसके बाद आपने आखिरी जो काम है वो ये करना है कि धागा ले लेना है या मैचिंग ले लीजिए। वैसे जो फर्शी शलवार पे आजकल लगाया जा रहा है वो कंट्रास्ट में लगाया जा रहा है, तो हमने इस ड्रेस को गोल्डन में कंट्रास्ट देना है। लेसेस वगैरह का यूज़ गोल्डन में होगा, तो गोल्डन धागा ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। शायद आपको वाइट नज़र आ रहा हो लेकिन गोल्ड में है ये। तो ये थी जी आज की फर्शी शलवार की डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ आपको समझा दी है। तो आपको आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी है? आप तक वीडियो लेकर आने में हमारी इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि आपको डिज़ाइनिंग कैसी लगी है, मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं, और हमारी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।